एवरीवन, आज के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही हमारे पेपर की शुरुआत होने वाली है और जब शुरुआत बहुत अच्छी होगी तो हम पूरा पेपर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। 30 प्रश्नों तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए हैं। आज इससे आगे के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, हल करेंगे। इन प्रश्नों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 गुणा पाई का मान 22/7 लिखेंगे। आर हमें यहाँ पर 7 दिया गया है, आर त्रिज्या दी गई है तो आर स्क्वायर अर्थात 7 गुणा 7 लिखेंगे। 7 से 7 कट गया, 3 को 22 से गुणा करने पर 66 आएगा, गुणा 7 करेंगे और 66 को 7 से गुणा करने पर 462 आया। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 462 ब है, ऑप्शन ब इसका आंसर होगा। बंटन का माध्यक है। देखिए, माध्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने जो हमें दिया गया है उसको आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिखा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, इस तरह से हमने इसको आरोही क्रम में जमाया है। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पदों की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो पदों की संख्या सम है। और जब हमारे पास पदों की संख्या सम होती है तो माध्य ज्ञात करने के लिए n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n क्या है, 6 सम, हमारे पास पदों की संख्या सम आई है जो कि क्या है 6। अब यहाँ लिखेंगे 6/2, तो यहाँ पर आ गया 3, 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद, और इसमें भाग देंगे हम 2 का। तो देखिए 2 तिया 6, यानी यहाँ पर तीसरा पद लिखेंगे जो कि क्या है 1 2 3, तीसरा पद हो गया 3। और यहाँ पर 2 का भाग देंगे, जब 3 आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे यानी चौथा पद आ जाएगा 4 और बटा 2। ठीक है, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, बटा 2 करेंगे, 2 का भाग 7 में देंगे तो 3.5 आएगा। ऑप्शन देखेंगे 3.5 हमारे पास आ रहा है जो कि द ऑप्शन है और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह के सवाल को हम इस तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि PA घटना A के होने की प्रायिकता दर्शाता हो तो इसमें से हमें आंसर बताना है कि PA घटना A के होने की प्रायिकता दर्शाता है। ऑप्शन A जो है नहीं होगा, B भी नहीं होगा, C ये प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1 से 1 के बराबर, तो ये वाली कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। इसका आंसर हो गया स। अगला सवाल है, निम्न में से एक अपरिमेय संख्या है √5 √4 2 √3/5 √3 और ऑप्शन डी है 0। इसमें से हमें बताना है अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए इसका वर्गमूल 2 निकल जाता है, यह अपरिमेय नहीं है। √3 से √3 कटने पर 2/5 बचेगा जो कि अपरिमेय नहीं है। 0 ये भी परिमेय है क्योंकि इसको 0/1 लिख सकते हैं। अब ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ पर देखिए √5 है और हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका आंसर हो गया √5। यदि 5 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 2 तथा 10 है तो समांतर श्रेणी का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर 5 पदों वाली एक समांतर श्रेणी है अर्थात n बराबर 5 है। प्रथम तथा अंतिम पद, प्रथम पद a बराबर यहाँ पर हमारे पास 2 है और अंतिम पद अर्थात an बराबर 10 है। हम जानते हैं कि जब प्रथम पद और अंतिम पद हमारे पास हो तो हमसे पूछा गया है समांतर श्रेणी का योगफल, तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र ये होगा। इसमें बस हमें मान रख देना है S5 बराबर n का मान 5/2, a हमारे पास 2 है यहाँ रखा, an 10 है यहाँ रखा 10 और इसको हल कर लिया। 5/2, 10 और 2 12, 2 से 12 में भाग दे रहे हैं, 6 बार गया और 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। और ऑप्शन देखेंगे, क्या 30 हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हमारा आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF दोनों आपस में समरूप हो तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा।
देखिए ये सवाल आपके प्रश्नावली 6 का है, त्रिभुज का। हम जानते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए देखते हैं, तो यहाँ पर कोण ए बराबर है कोण डी के, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर समरूप त्रिभुज हमें दिया गया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF, तो ये आंसर हमारा सही है। आगे देखते हैं, कोण ए बराबर कोण एफ, ये नहीं होगा। कोण ए बराबर कोण ई, ये भी नहीं होगा। कोण ए बराबर कोण एक, ऐसा नहीं होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो समांतर स्पर्श रेखाएं एक वृत्त की 2 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि साइन ए बराबर 1/2 है तो 2 साइन ए कोस ए का मान होगा। देखिए हमें यहाँ पर साइन ए का मान दिया गया है और हम जानते हैं कि लाल बटा कक्का से साइन को हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर एक तो हो गया लंब, ठीक है, और कर्ण क्या हो गया 2। हमें आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर कर्ण का मान 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। तो अब हमारे पास आधार आ जाएगा, 4 में से 1 को घटाया 3 आया और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो आधार हमारे पास आया अंडर रूट 3 और प्लस माइनस में आएगा तो हम यहाँ पर धनात्मक लेंगे क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब हम कोस ए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि 2 साइन है, कोस ए हमें ज्ञात करना है। तो कोस ए का मान लाल बटा कक्का से कोस ए को हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास आया अंडर रूट 3, कर्ण हमारे पास था 2, तो ये कोस का मान आ गया। हमें ज्ञात करना है 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। तो साइन ए का मान हमें दिया गया है 1/2 गुणा कोस ए हमने निकाला अंडर रूट 3/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया और हमारे पास आया अंडर रूट 3/2। अब हम ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी, यही हमारा आंसर है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई L ज्ञात करने का सूत्र। हमें ध्यान होना चाहिए कि चाप की लंबाई L ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। L बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुणा 2πr, ये चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक वृत्त को उसके व्यास के इर्द गिर्द घुमाने पर प्राप्त ठोस आकृति होगी गोला, ठीक है। सांख्यिकी में जिस पद की बारंबारता अधिकतम हो वह कहलाता है, जिसकी बारंबारता अधिकतम हो वह बहुलक कहलाता है। रैखिक बहुपद की घात होती है, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, ये हमारा आंसर हो गया। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इन दोनों का गुणनफल 8। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, वह समीकरण या युग्म जिसका हल अद्वितीय होता है युग्म कहलाता है। तो संगत असंगत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिसका हल अद्वितीय होता है वह संगत युग्म कहलाता है। संख्या 6 तथा 20 का मसप पर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहे हैं जिसमें हमें मसप अर्थात HCF ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 के, 2 तिया 6, 3 एकम 3, इसमें भी 2 एकम 2, 10 आ जाएगा। फिर 2 का भाग जा रहा है 5 बार जाएगा, अब 5 का जा रहा है 1 बार जाएगा। अब HCF अर्थात मसप लिखने के लिए इनमें से दोनों में कॉमन देखेंगे जो कि 2 आ रहा है और हमारा आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, समीकरण दी गई है, इसके दोनों मूल बराबर है तो मूल होंगे। देखिए मूल बराबर कब होते हैं, जब विविक्तिकर या विवेचक b² - 4ac बराबर 0 हो। इसको हम b² बराबर 4ac लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मूल जब हम ज्ञात करते हैं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से x बराबर -b + - अंडर रूट b² - 4ac,
बटा 2a। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। दोनों मूल बराबर हमें बताया गया है कि दोनों मूल बराबर है, तो यहाँ पर ये वाला मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आया माइनस बी बटा 2a। एक मूल जब माइनस बी बटा 2a है तो दूसरा मूल भी माइनस बी बटा 2a होगा। दो मूल हमारे पास ये होंगे। ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में हमारा आंसर है डी। देखिए बी में भी आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है और सही आंसर हमें कॉपी पर लिख देना है। ठीक है, 47वां प्रश्न है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर 10 स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया है, तो 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होगा। 1 में से 1 को घटाएंगे 0, 0 बटा 1 अर्थात हमारा आंसर आया 0। और यहाँ पर ऑप्शन डी हमें दिया गया है 0, तो यही हमारा आंसर है। उन्नयन कोण बनता है दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच क्षैतिज स्तर से नीचे, दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच क्षैतिज स्तर से ऊपर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से पढ़ना है। उन्नयन कोण कब बनता है? जब दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच क्षैतिज स्तर से ऊपर। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर है। 49 एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है। ठीक है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो? देखिए ए कितनी बार आ रहा है? एक बार, दो बार, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 2 और कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम ए 2 बार आ रहा है तो 2, कुल परिणाम 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको देखिए 2 बटा 6 आंसर नहीं है ऑप्शन में, तो इसको सरल 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 1 बटा 3 ये आपको ऑप्शन में मिलेगा और ऑप्शन है ए और हमारा आंसर हो गया ए। अब चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 50, समांतर श्रेणी 5 9 13 185 में कितने पद है? पदों की संख्या पूछी गई है। देखिए प्रथम पद यहाँ पर a बराबर 5 दिया गया है। सारवंतर ज्ञात करेंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे 4 आ जाएगा। सारवंतर के लिए अगले पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं और यहाँ पर अंतिम पद a n बराबर 185 दिया गया है। nवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और जो कि अंतिम पद हमें क्या दिया गया है? 185। यहाँ पर a का मान 5 रखेंगे प्लस n हमें ज्ञात करना है, d 4 है बराबर 185। हल कर लेंगे 5 प्लस इसको 4 को n से गुणा किया 4n, फिर माइनस 1 माइनस 4 आ जाएगा 185। 4n यहीं रहने देंगे और 5 में से 4 को घटाया 1 आ गया। 1 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और 4n बराबर इसमें से 185 में से 1 को घटा रहे हैं 184 आ जाएगा। n हमारे पास 184 बटा पक्षांतरण करने पर भाग पर चला गया, बटा में लिखेंगे, इनको हल करेंगे 46 आ जाएगा। और हमारा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है डी, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 है वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इसका आंसर होगा वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 6 और 20 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए यह सवाल क्वेश्चन नंबर 45 में आ चुका है जिसमें ऑप्शन बी था। इसी तरह से इसमें केवल ऑप्शन चेंज किया है, तो इसको आप आसानी से वही तरीका रहेगा, ऑप्शन परिवर्तित है, आंसर सी होगा। 53 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यह एक द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर होगा शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है समीकरण, ये समीकरण दी गई है x माइनस वाई बराबर 8 संतुष्ट करने वाला युग्म निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए ऑप्शन में से x और y के मान रख के देखते हैं। पहला है a
देखिए यहाँ पर x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 4 रखते हैं, तो यहाँ पर 4 - 4 जो कि बराबर 8 नहीं आएगा। तो यह जो ऑप्शन ए है ये संतुष्ट नहीं कर रहा है और हमसे पूछा गया है संतुष्ट करने वाला युग्म निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यह है हमारा आंसर होने वाला है ए। देखिए बी वाला भी आपको मैं चेक करके बताती हूँ। यहाँ पर देखिए 8 0 8 रखेंगे x के स्थान पर, ये x - y बराबर 8 दिया गया है। यहाँ पर रख रही हूँ मैं 8, यहाँ पर 0 रखा है, तो देखिए बराबर में 8 ही आएगा। तो ये संतुष्ट कर रहा है। जब इसको रखेंगे x के स्थान पर 12 और y के स्थान पर 4, तो ये भी बराबर में 8 देगा, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। 10 - 2 करेंगे तो भी 8 आ रहा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हमसे तो कौन सा संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 55 द्विघात समीकरण का विविक्तीकर होगा। देखिए ये हमें समीकरण दी गई है 55 क्वेश्चन नंबर 55 में। तो देखिए हम इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करते हैं। तो a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3 आ जाएगा। विविक्तीकर पूछा गया है जो कि होता है b² - 4ac। b का मान यहाँ पर रख देंगे -4 और उसका स्क्वायर कर रहे हैं -4। a का मान रखेंगे 2, c का मान रखेंगे 3। 4 का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 आएगा। 24 16 -8 आ गया और हमारा ऑप्शन देखेंगे -8 आ रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन ए में प्लस का 8 है, आंसर आएगा -8। तो चिन्हों का भी आपको ध्यान रखना है और आंसर ठीक से लिख कर आना है। अगला सवाल है एक समांतर श्रेणी एपी जिसका प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, इसका nवां पद होगा। nवां पद होने का सूत्र हमें पता है, ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता। देखिए a + n - 1 गुणा d, ये nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी होती है। हम जानते हैं x अक्ष से दूरी बिंदु की कोटि होती है। ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोसेक ए का मान होगा। देखिए साइन ए का उल्टा कोसेक होता है, तो 4/3 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। दो सिक्कों को एक एक करके फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी। देखिए 2 सिक्के हैं, उनको एक एक करके फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर हमसे कुल संभावित यानी कुल परिणामों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4, क्योंकि 2 सिक्कों को फेंका जा रहा है। निम्न में से कौन सी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। देखिए ऑप्शन ए है, इसमें हमें दिया गया है तीनों ही a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों ही बराबर है। यहाँ पर c1/c2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है और यहाँ पर है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और यहाँ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है प्रश्न में समीकरण युग्म असंगत हमें बताना है। ऐसे ऑप्शन ध्यान से देखने हैं। देखिए ये जो कंडीशन दी गई है ये संपाती रेखाएं, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं और हल निकलेंगे तो ये संगत होगा। यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया गया है ये समांतर रेखाओं का है। समांतर रेखाएं जब होती है तो कोई हल नहीं निकलता, तो कोई हल नहीं होता तो असंगत समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। आप जब सी को देखेंगे तो यह है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की कंडीशन, तो इसमें अद्वितीय हल निकलता है तो ये भी संगत है। तो हमारा आंसर हो गया बी। हमसे असंगत पूछा गया था, आंसर बी। अगला सवाल है यदि विविक्तीकर b² - 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी। देखिए विविक्तीकर b² - 4ac बराबर 0 होने पर 2 भिन्न वास्तविक मूल नहीं, 2 बराबर वास्तविक मूल, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है 5, 15, 20 के LCM तथा HCF का अनुपात। देखिए LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे और फिर LCM तथा HCF का अनुपात निकालेंगे, जब जाके हमारा आंसर आएगा। इससे पहले 5, 15 और 20 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका हो गया 5 एकम 5, 15 का करेंगे
3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब 20 का करेंगे, 2 का भाग 10 बार गया, फिर 2 का जा रहा है 5 बार और ये 5 एकम 5। ठीक है, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 2 बार आया है, गुणा 3 लिखेंगे और 5 तीनों में आया है तो 5 लिख दिया। देखिए 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 पंजे 15, 15 गुणा 4 करेंगे 60, एलसीएम आ गया। एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तीनों में कॉमन 5 आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर 5 आ गया। तो एलसीएम बटा एचसीएफ बराबर 60/5। 5 का भाग 60 में 12 बार गया, 12/1 अर्थात 12:1 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन में देखेंगे और ऑप्शन में है ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद के शून्यक है तो अल्फा बीटा ज्ञात करना है, अर्थात अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। अल्फा बीटा का मतलब क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। तो जब हम इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं तो c का मान आ जाएगा 8 और a का मान होगा 1। तो यहाँ पर c/a होगा 8/1, तो हमारा आंसर होगा 8, जो कि ऑप्शन डी है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, x - 4y = 5 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। देखिए ऐसे सवालों में जो ऑप्शन दिए गए होते हैं उनमें हम x और y के मान रखकर इसको देखते हैं कि कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। जो कर रहा होता है वो इसका आंसर है। इसमें ए ऑप्शन दिया गया है 9 1। तो देखिए x के स्थान पर 9 रखेंगे और y के स्थान पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 4 है, y के स्थान पर 1 रखेंगे तो देखिए 9 - 4 एकम 4, तो यहाँ पर आया 5 और बराबर में यहाँ 5 है, तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 9 1 इसका आंसर है। ई सी डी ऑप्शन में से रखेंगे तो ये कोई भी इसको संतुष्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको हल करने का द्विघाती सूत्र हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये द्विघाती सूत्र नहीं है, b - b प्लस -√b² - 4ac/2a द्विघाती सूत्र है और हमारा आंसर हो गया b। ठीक है, c और d ये भी नहीं है। ठीक है, आगे के सवाल करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं और जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित मैथ्स ऑन टिप्स बाय रेखा शर्मा। बाय बाय।